Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. In this session we are going to discuss about the standard conditions of percentage. इस सेशन में हम बात करेंगे परसेंटेज की 5 स्टैंडर्ड कंडीशंस की, जिनमें पहली 4 कंडीशंस ज्यादा यूज होती हैं और 5th कंडीशन एक लिमिटेड है, बट हम पांचों कंडीशंस को डिटेल में पढ़ेंगे और ये पांचों कंडीशंस हम कितने अच्छे से समझ पाते हैं और इनके कैसे हम इसको यूज करना सीखते हैं, वो सब का आगे आपको बेनिफिट मिलेगा प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पूरे अरिथमेटिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से। और पहली कंडीशन से पहले समझ लेते हैं कि जब परसेंटेज बेस्ड कोई क्वेश्चन होता है तो किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि एक नंबर हमें गिवन है जिसे हम कह सकते हैं इनिशियल नंबर, इसमें कुछ बदलाव की कहेगा, इसमें कुछ परसेंटेज चेंज कहेगा और फिर बन जाएगा फाइनल नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछता है, इनिशियल नंबर हमें बताएगा और फाइनल नंबर हमसे पूछा जाता है। एक छोटे एग्जांपल से इस बात को अगर समझें, अगर यह कहा जाए कि 120 एक नंबर है और इसका 20% इसमें जोड़ दीजिए, तो 120 एक नंबर था, 20% उसमें जोड़ना है। तो हमने परसेंटेज में ये पढ़ा था कि भाई इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो क्या बन जाएगा ये 144। इसको हमने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल डिटेल्ड में जाके बनाया कि भाई 120 का 20% क्या बनता है 24, उसे 120 में जोड़ेंगे 144 बन जाएगा। वट अल्टरनेटिवली वी कैन डू इन दिस, हम ये जानते हैं कोई भी नंबर अपने आप में कितने परसेंट होता है, ईच एंड एवरी नंबर इन इटसेल्फ इज 100%। और 120 अपने आप में 100% था, उसमें इसका 20% और जोड़ने को कह रहा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि 120 में 120 का जब 20% जोड़ेंगे तो 120% ही हो गया। 120 का परसेंट का मतलब 2 0 कट, 144 सीधे आ जाएगा। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, 120 एक नंबर है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कितना परसेंट चेंज है 20% चेंज है जो कि बढ़ाना है। तो 120 का अगर 120% करें तो 144 बन जाएगा। अगर 140 एक नंबर होता जिसमें हमें 30% बढ़ाना होता, तो अभी अपने आप में 100% है, तो नंबर एज इट इज आगे आ जाता है। 100% प्लस 30% तो 130%, तो एक कट गया यहां से, 14 × 13 182। तो इस तरह से अगर हम यूज करें तो किसी भी नंबर में कितना परसेंट बढ़ाना या घटाना है वो हम निकाल सकते हैं। अभी मैंने इंक्रीज के एग्जांपल्स भी हैं, इसमें डिक्रीज को भी पढ़ते हैं। तो यही हमारा पहला सेक्शन होता है, इनिशियल नंबर गिवन होता है और परसेंटेज सिंपल होता है। सिंपल परसेंटेज का ये मैं कई बार बता चुका हूं, यूज ऑफ परसेंटेज में भी हमने सीखा था 5, 10, 20, 25, 50%, दीज आर द सिंपलर परसेंटेजेस। और इनिशियल नंबर गिवन का मतलब क्या है, जिस नंबर को घटाना या बढ़ाना है वो बताया है, एरो से पहले वाला नंबर बताया हुआ है, उसके बाद वाला हमसे पूछा गया। ठीक है, अगर इस पे एक सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन बनाए, सपोज एक नंबर है 1800, उसमें से 25% घटा देना है, तो 1800 अपने आप में 100% है, 25% घटा दिया तो 1800 का 75% निकालेंगे, कैंसिल आउट विद दिस वन, और 18 5 90, 18 7 126 और 9 135, कितना बन जाएगा 1350 बन जाएगा। जब हम प्लस साइन लगाएंगे दैट मीन्स इतने परसेंट बढ़ा के क्या बनेगा फाइनल नंबर, जब माइनस लगाएंगे इतने परसेंट घटा के क्या बनेगा। और अगर कभी हमने ऐसे लिखा तो 1200 का ना तो 30% बढ़ाना है ना घटाना है, 1200 का 30% ही निकालना है, तो 1200 का 30% क्या बन जाएगा 360 बन जाएगा। तो अगर हमने प्लस साइन लगाया दैट मीन्स इतने परसेंट उसमें और जोड़ेंगे तो इस नंबर से आगे पहुंच जाएंगे, अगर माइनस है तो उससे पीछे इतना घटा देंगे, और अगर ना प्लस है ना माइनस है तो उतना ही परसेंट निकालना है, ना 100 प्लस ना 100 माइनस, एग्जैक्ट 30%, किसका 1200 का।
तो ये नहीं समझना कि भाई जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस ही होता, नहीं, यहां ये कंडीशन नहीं है। प्लस मींस बढ़ाना है, माइनस मींस घटाना है, विदाउट एनी प्लस माइनस इतने ही परसेंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर इनिशियल नंबर्स गिवन है तो इस तरह से घटा के और बढ़ा के हम उससे बना सकते हैं। अब देखिए, अगर ये वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चन होगा तो हमसे कैसे पूछेगा? अमित्स इनकम, अमित की इनकम हमें बताई गई है, कितना है? 8,000, और उसको इंक्रीमेंट मिला, अमित को इंक्रीमेंट मिला, कितने का इंक्रीमेंट मिला इसको? 20% का। तो बताइए अमित की नई इनकम क्या होगी? तो सबसे पहले जब भी देखिए हमसे कहा जाता है कि इंक्रीमेंट मिला किसी पर्सन को किसी इनकम पे, तो 8,000 रुपए उसकी आखिरी इनकम थी, लास्ट सैलरी, यानी 8,000 रुपए के बाद 20% बढ़ रहा था, तो 8,000 इनिशियल नंबर और इस पे 20% बढ़ाया, ठीक है, तो 8,000 का कितना बन गया? 120%। तो when we calculate these numbers that will become 9,600, कितना बन जाएगा? 9600 बन जाएगा। तो उस आदमी की नई इनकम क्या बन गई? 9,600, बिकॉज इंक्रीमेंट उसे 8,000 पे मिला था, ठीक है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन पॉपुलेशन का हो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हमें बताई गई, एक टाउन की पॉपुलेशन है 1,80,000, नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष पॉपुलेशन घट गई, कितना घट गई? डिक्रीज बाय 5%। तो बताइए नई पॉपुलेशन क्या होगी, न्यू पॉपुलेशन क्या होगी? तो ये पूछ लेता है, जैसे यहां पे न्यू इनकम पूछी थी, मैं लिख सकता हूं न्यू इनकम क्या बनी, ऐसे आपसे वो पूछ सकता है। तो अगर 1,80,000 थी पॉपुलेशन, जिस पे 5% घट गई, तो जाहिर सी बात है 1,80,000 का 95% रह गया। परसेंट मीन्स डबल जीरो कट, 1 2 0, 18 इंटू 5 90, कैरीज 9, 18 इंटू 9 162 और 9 171। तो 1,71,000 1,70,000 इज अ न्यू पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन विच गॉट डिक्रीज बाय 5% ऑन 1,80,000। 1,80,000 पर 5% घटने के बाद पॉपुलेशन कितना रह गई? 1,71,000 रह गई, ठीक है। इसी क्वेश्चंस में या इसी तरह के क्वेश्चंस में कुछ और वेरिएशंस देखिए हमसे क्या कह देता है। सपोज अगेन मैं बताता हूं कि मान लेते हैं किसी टाउन की पॉपुलेशन है 2 लाख और कुछ लोग उस शहर से बाहर चले जाते हैं, तो दैट कॉल्ड एमिग्रेशन, माइग्रेंट्स। और कितने परसेंट बाहर चले गए? 30%। लेकिन उस शहर के अंदर कुछ लोग नए रहने भी आते हैं, दैट कॉल्ड इमिग्रेशन। कितने रहने आते हैं नए? 8%। ओके, सो विद रेस्पेक्ट टू दैट टाउन, अब जो उसकी नई पॉपुलेशन है वो हमें बतानी है क्या होगी। वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू पॉपुलेशन। सो विद रेस्पेक्ट टू दैट टाउन, एमिग्रेशन का मतलब क्या है? जो लोग उस शहर को छोड़ के गए, कितने परसेंट गए छोड़ के? 30%। इमिग्रेशन का मतलब जो उस शहर में नए आए, तो कितने आए? 8%। तो ओवरऑल उस साल उस टाउन की पॉपुलेशन कितना परसेंट बदली? 22% कम हुई। किस पे 22% कम हुई? जाहिर सी बात है 2 लाख पे 22% का डिक्रीमेंट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं 2 लाख का, और 100 में से 22 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 78%। तो इसको देखिए नीचे लिख लेते हैं, 2 लाख का 78%। परसेंटेज से 2 जीरो कट हो गए, 1 2 3, तो 1,56,000 उस शहर की जनसंख्या या उस टाउन की, उस कस्बे की जनसंख्या बची। इनिशियल नंबर अगर हमें गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है? डू ऑलवेज कैलकुलेशन ऑन दैट नंबर, डू कैलकुलेट ऑन इनिशियल नंबर, ठीक है। और हर बार हमने नंबर को 100% मान के बनाया, हर बार हमने नंबर को 100% माना। दैट्स वाई द नेम ऑफ दैट मेथड इज
मेथड ऑफ 100। तो मेथड ऑफ 100 है हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम 2 सेक्शंस पढ़ेंगे और इसी तरह से 2 सेक्शंस हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फ्रैक्शंस में, 4। और मेथड ऑफ फ्रैक्शन के बाद एक और कंडीशन पढ़ेंगे, दैट इज द लास्ट एंड द 5th कंडीशन। तो मेथड ऑफ 100 की पहली कंडीशन डन कि अगर इनिशियल नंबर गिवन है और परसेंटेज सिंपल है। लेट्स मूव टू द कंडीशन नंबर 2 ऑफ मेथड ऑफ 100। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द सेक्शन बी ऑफ मेथड ऑफ 100। तो जो दूसरा सेक्शन है यानी जो बी सेक्शन है, अगर हमें फाइनल नंबर बताया जाए और अगेन जो परसेंटेज है वो सिंपल है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अगर देखिए मैं इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट को, पहले एक नंबर को अगर इनिशियली मुझे पता था 120 को 30% बढ़ाएं तो 120 का 130% करेंगे तो क्या बन जाएगा 156। ठीक है, ये इनिशियल गिवन था, मैंने फाइनल निकाला। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए किसी नंबर को 30% बढ़ाएं तो वो 156 हो जाता है, तो अब वो नंबर क्या था, यानी कि वो इनिशियली नंबर क्या था। तो जो मोस्ट बेसिक अप्रोच हमारे माइंड में आती है वो ये है, इसमें से 30% घटा देते हैं। तो अगर 156 में से 30% घटाया तो कितना रह गया उसका 70% रह गया। ये कैंसिल आउट, 7 × 6 42, 35 4 39 और 10 कितना बन गया 109.2। किसी नंबर को जब 30% बढ़ाया था तो 156 बना, लेकिन उसी नंबर को बने हुए को अगर 30 घटा दिया तो हम 120 पे वापस नहीं आए। यहां से एक बात समझ में आई, किसी नंबर को x% बढ़ाएं और बढ़े हुए नंबर को x% घटा दें, यानी पहले जितना बढ़ाया उतना ही बाद में घटा दें, तो हम कभी ओरिजिनल नंबर पे वापस नहीं आते। ऐसा क्यों होता है, हम ओरिजिनल पे 120 क्यों नहीं बना, बिकॉज जब हम 30% बढ़ाया था 120 पे, तो जो 100% था, जो बेस था वो 120 था, इसका 30% बढ़ाया। और जब 30% घटाया था हमने, जब माइनस किया तो बेस 156 हो गया। व्हेन देयर इज अ बेस चेंज, पहले 120 फिर 156, तो कभी भी हम इक्वल अमाउंट नहीं मिलेगा। 30% 120 का 26 था, लेकिन 156 का 30% ज्यादा था, इसलिए हम 120 पर नहीं पहुंचे। तो यहां से आप याद रखेंगे कि अगर फाइनल नंबर गिवन है, नेवर कैलकुलेट ऑन दैट नंबर, उस नंबर पे कैलकुलेशन कभी नहीं करते ऑन दैट नंबर, उस नंबर पे कैलकुलेशंस को हमेशा अवॉइड किया जाता है। तो फिर इस क्वेश्चन को बनाने का आइडियल बेस्ट वे क्या है, तो देखिए आइडियल और बेस्ट वे ये है कि उस नंबर को हम कितना मान रहे हैं 100, अज्यूम इनिशियल नंबर इक्वल्स टू 100। अगर उस नंबर को हम 100 मान लेते हैं, जो कि अजम्पशन है, तो उसे कितना बढ़ाना था 30%, 130 हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है 156, तो जो 130 का यूनिट का वैल्यू है वो 156 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस वी फाइंड आउट कि इनिशियल नंबर क्या हो गया 120। तो जो हमारा अजम्पशन का रेशियो होता है इनिशियल टू फाइनल, और जो रेशियो होता है क्वेश्चन का इनिशियल टू फाइनल, दोनों का रेशियो हमेशा सेम रहता है, अजम्पशन का भी एक्चुअल का भी। तो इस क्वेश्चन को वहां से हम आसानी से बना सकते हैं। तो और देखिए इस पे एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। अमित की इनकम, ठीक है, अमित्स इनकम इंक्रीज बाय 40%। कितना बढ़ गई उसकी इनकम 40% बढ़ गई, और वो बन गई उसकी इनकम 40% बढ़ने के बाद 2800 हो गई। तो हमें बताना है उसकी इनकम पहले कितनी थी अमित की। अगेन जो उसकी इनकम पहले थी वो हमें नहीं बताई गई, तो हम उसे क्या मान लेते हैं 100। 40% अगर इनकम बढ़ी तो 140 हो गई। 140 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन कितनी बता रहा है 2800। 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 140 यूनिट अगर 2800 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का बना 200 का। तो 100 पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 200 का बनेगा,
तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा 2000। तो इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं इस तरह से अजम्पशंस। यहां मैंने देखिए रेशियो को एक्सप्लेन करके बताया, अगर हम इसे वर्टिकली भी लिखेंगे बहुत आसानी से बना देंगे। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स डिक्रीज बाय 35%। कितना घट गई पॉपुलेशन जो सिटी एक्स की थी 35%, बिकम्स 1690। फाइंड इनिशियल पॉपुलेशन। तो अगेन अगर हमें इनिशियल पॉपुलेशन नहीं बताई है तो उसे हम 100 मान लेते हैं, और पॉपुलेशन 35% घटी तो 65% रह गई, तो कितना रह गया 65। 100 मानने का देखिए एक और बेनिफिट भी है, हमने यहां पे 100 अज्यूम किया क्यों, क्योंकि जब 100 पे आप 40% बढ़ा रहे थे, तो अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तो 140% निकालना था 100 का, तो जाहिर सी बात है कट जाता, 140 ही रह जाता। यहां पे 65% निकालना था 100 का, तो हमेशा जो परसेंटेज होगा और जो 100 माना है वो कट जाएंगे। तो 100 का 35% घटाने का मतलब क्या है, 100 में से 35 घटा दो। इस 65 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताई गई है 1690, और 100 यूनिट्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है, 100 यूनिट की वैल्यू का हमें मान बताना है। तो यहां पे देखिए अगर हम इसे कंपेयर करें 65 इंटू 130, 65 इंटू 2 130, और बचेगा 39, और इसको हम कह सकते हैं देखिए अगर मैं 5 से कट करता तो यहां 13 रह जाता, और यहां 5 से कट करता तो 5 3 15, और 5 3 15 8, और फिर 13 से कट करता 13 इंटू 2 26 6, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 26 का है। देखिए जस्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना होता है कि एक यूनिट का मान क्या है। तो इनिशियली जो सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो थी 2600। ठीक है, तो अगर हमें फाइनल पता है, परसेंटेज सिंपल है, गो विद द मेथड ऑफ 100, आसानी से उसे बना सकते हैं हम। अब इसके बाद देखिए अगर इसी सेक्शन में, सेक्शन बी में ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कैसे पूछ लेता है। ठीक है, इसी को एलैबोरेट कर रहा हूं, बी को ही अगर पार्ट 2 उसका अगर कहा जाए, ये बी का पार्ट फर्स्ट हम कह सकते हैं। किसी नंबर को अगर इंक्रीज बाय 25% तो वो क्या बन जाता है, अगर किसी नंबर को 25% बढ़ाएं तो 750 बन जाता है। इफ नंबर डिक्रीज बाय 40% क्या होता, अगर किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाता तो वो 750 बन जाती। अगर उस संख्या को 40% घटाया होता तो वो कितना बनती। तो यहां पे अगर इसको देखिए हम पिक्चराइज करें तो कुछ ऐसा है, नंबर इसको 25% बढ़ा दिया 750 बन गया, अगर उसे 40% घटा दिया जाता तो क्या बन जाता। तो बेसिक अप्रोच ये हो सकती है, इनिशियल नंबर नहीं पता तो उसे क्या मानवे 100, 25% हमारे अकॉर्डिंग बढ़ेगा तो 125 हो गया। 125 की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई 750, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का बना 6 का, तो इनिशियल नंबर क्या बन गया 600। तो ये तो कंडीशन बी हुई, और इनिशियल नंबर 600 है उस पर 40% कम किया गया होता तो 600 का 60% निकाल देते हैं 360 आ जाता। तो यहां पे हमें इनिशियल पता नहीं था, पहले हमने इनिशियल निकाला और फिर दोबारा फाइनल। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक फाइनल नंबर बताया है और दूसरा फाइनल पूछा है। देखिए आइडियल वे क्या होता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, अगर हम इनिशियल नंबर को 100 मान रहे हैं तो एक तरफ वो कह रहा है कि इसे 25% बढ़ाइए 125, और बाद में वो कह रहा है इसे 40% घटाइए तो 60। यही है दोनों फाइनल नंबर का। इसको मैं कह देता हूं फाइनल 1, ये न्यू फाइनल एफ डैश कह देते हैं। इसका वैल्यू 750 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 का है। रादर देन मैं इसको मल्टीप्लाई करके 600 निकालूं, मैं सीधे इसे गुणा कर देता हूं और क्या बन जाएगा 360, और वही इस सवाल का उत्तर था।
वही इसका जवाब था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सीधे ही दूसरा फाइनल नंबर निकाल लेना है जो वो पूछ रहा था। और देखिए इसी कंडीशन को एक्सटेंड करते हुए अगर एक और एग्जांपल डिस्कस करें, अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए 30%, तो वो बन जाती है 4900। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होती 45%, तो वो कितना बन जाती? इनिशियल पॉपुलेशन को 100 मान के ही बनाते हैं, तो पहले कह रहा 30% घट गई यानी 70, और बाद में अगर 45% बढ़ जाती 145। अब इस 70 यूनिट का वैल्यू बताया था 4900, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का है? 70, 4900। तो यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 70 का होगा, तो 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31 और 10, तो 10,150। ठीक है, तो ये उस टाउन की नई पॉपुलेशन हो जाती अगर वो पॉपुलेशन 30% घटाने के बजाय 45% इंक्रीज हो जाती। सो दीज आर द टू सेक्शंस ऑफ मेथड ऑफ 100। फर्स्ट जो इनिशियल था हमें गिवन था तो कैलकुलेशन उसी पे की, सेकंड इनिशियल मिसिंग था तो कैलकुलेशन 100 मान के की। ठीक है, सिंपल परसेंटेजेस थे तो मेथड ऑफ 100 यूज हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, डिस्कस द सेकंड टाइप एंड दैट इज मेथड ऑफ फ्रैक्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द मेथड ऑफ फ्रैक्शन। तो आगे बढ़ते हो, बात करते हो मेथड ऑफ फ्रैक्शन की दोनों कंडीशंस की। तो जैसे हमने मेथड ऑफ 100 डिस्कस किया, 100 अज्यूम करके और 100 प्लस 30% या 20 या उसी तरह से 100 माइनस। तो जो इसमें पहला सेक्शन है इसका सेक्शन ए, वही इनिशियल नंबर हमें गिवन होगा, लेकिन अब यहां पे जो परसेंटेज होगा वो टिपिकल हो जाएगा, यानी सिंपल परसेंटेज यूज नहीं होंगे। और इनिशियल नंबर गिवन है तो कैलकुलेशन भी किस पे करेंगे? जाहिर सी बात है इनिशियल नंबर पे ही कैलकुलेशन की जाएगी, कैलकुलेशन ऑन इनिशियल नंबर। तो अगर एक नंबर है 2800 और इस पे 14.28% इंक्रीज करना है, तो 14.28% अगर इसको मेथड ऑफ 100 से बनाते तो 114.28%, जहां से कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/7। नंबर एज इट इज आगे आ जाता है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एज इट इज आगे आ जाता है, और 7 + 1 8, तो 4 × 8 क्या बन जाएगा? 3200। तो जो भी नंबर को घटाना या बढ़ाना है वो एज इट इज डिनोमिनेटर और प्लस या माइनस। इसी तरह से अगर 2560 में से 18 3/4% सब्ट्रैक्ट करना हो तो 18.75 या 18 3/4% क्या होता है इसका फ्रैक्शन? 3/16। तो जो भी प्लस और माइनस का सिंबल होता है वो न्यूमरेटर के आगे लगा देते हैं। 2560 नंबर एज इट इज, और 16 - 3 13, 16 का स्क्वायर होता है ये, तो 16 × 13 होता है 48 और 20, 2080 बन जाएगा। और कहीं पे अगर इसी तरह से हमें 8000 का 37.5% करना हो, प्लस का मतलब इतना जोड़ना है, माइनस का मतलब घटाना है, और सिर्फ इसका मतलब फ्रैक्शन इसका 3/8 होता है, तो 8000 का 3/8 अगर कर दें तो क्या बन जाएगा? 3000। तो मेथड ऑफ फ्रैक्शन में अगर इनिशियल नंबर गिवन है तो उसी पे कैलकुलेशन आगे बढ़ा सकते हैं। अगर देखिए इसे प्रॉब्लम्स में या एग्जांपल्स पे रखें तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है? द इनकम ऑफ ए इज, कोई पर्सन है अमित, ठीक है, अमित या सुमित, ए मैंने मान लिया नाम उसका। द इनकम ऑफ ए इज 9090 rupees. He got the decrement of 22.22%. Find his new income. तो उसकी इनकम थी 9090, 22.22% का डिक्रीमेंट मिला,
और 22.22 का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/9 होता है। तो 9090 आगे आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर एज इट इज, और 9 में से 2 गया तो 7, 9 से कट करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई, तो 7070 उसकी इनकम बन जाएगी। ठीक है, न्यू इनकम हमसे पूछी गई। इसी तरह अगर किसी चीज के प्राइस की बात करें, प्राइस ऑफ शर्ट इज 2310 एंड देन इंक्रीज्ड बाय, कितने से हमने उसे इंक्रीज किया, 36.36%। फाइंड न्यू प्राइस, तो नया प्राइस क्या होगा ये हमसे पूछ लिया जाए। तो यहां पे 2310 थे, 36.36 का मतलब 4, और ये बनता है 4/11। तो 2310, 11 एज इट इज, 11 + 4 15, 210 आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 3150। नंबर एज इट इज आगे शिफ्ट, जो फ्रैक्शन है, जो परसेंटेज का, उसका डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही कैलकुलेशन, न्यूमरेटर में या तो जुड़ेगा या घटेगा। 9 - 2 7, 11 + 4 15, जैसे यहां किया था 7 + 1 8, 16 - 3 13। तो ये हमने चेंजेस मार्क करने हैं। एक आखिरी क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं। किसी गांव की या किसी टाउन की पॉपुलेशन अज्यूम कर लेते हैं। पॉपुलेशन है 12,000, विच गॉट डिक्रीज बाय 8.33%। फाइंड द न्यू पॉपुलेशन। तो 12,000 और 8.33% का डिक्रीमेंट यानी 1/12। तो 12,000 का 11/12 कर देंगे, 12 - 1 11, तो पॉपुलेशन 11,000 बन जाएगी। ओके, so these are the various questions on initial number given and percentages are typical. Let's move to the section B of method of 100, where final number given and we have to calculate initial. Let's move forward and discuss the condition B of method of fraction. जहां पे अगर हमें फाइनल नंबर गिवन हो और इनिशियल हमें बताना हो, एंड अगेन परसेंटेज क्या हो, टिपिकल। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो, किसी नंबर को 22.22% डिक्रीज किया जाए, 22.22% डिक्रीज, आप जानते हैं इसका फ्रैक्शन 2/9 होता है, तो ये बन जाता है 7700। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, हमने सीखा था कि अगर किसी नंबर को कुछ परसेंट घटा के बनाया जाए, उतना ही जोड़ देंगे तो नहीं बनेगा, बिकॉज बेस अलग अलग होते हैं। तो यहां 100 मान के बना नहीं सकते। यहां पे हम क्या लिखते हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं ओरिजिनल नंबर में या इनिशियल नंबर में, तो वो चेंजेस थे 22.22% के डिक्रीमेंट के, यानी इसको मैं शॉर्ट में लिखूं C/O, तो बन जाएगा 2/9। यानी अगर ओरिजिनल कोई नंबर 9 यूनिट था, उसमें 2 यूनिट का बदलाव आया, तो न्यू नंबर या फाइनल नंबर बन गया 7 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग 7, क्वेश्चन के हिसाब से नया नंबर कितना है, 7700 यूनिट्स। तो ओरिजिनली नंबर क्या रहा होगा, सो वी कैन कट दिस डाउन, और 1100 × 9 क्या बन जाएगा, वो 9900। यानी कोई नंबर ओरिजिनली 9900 था, जिसको 22.22% घटाया 7700 रह गया। ठीक है, और देखें इस क्वेश्चन पे और इस कंसेप्ट पे एग्जांपल। इनकम ऑफ अ पर्सन, ए मान लेता हूं पर्सन को, इंक्रीज होती है 42.6/7% एंड बिकम्स, इतना इंक्रीज होने के बाद उसकी इनकम हो गई 10,000। ओरिजिनल इनकम उसकी क्या थी। तो कंसेप्ट वही, चेंज अपॉन ओरिजिनल का ही यूज करें। तो जो चेंज इनकम है ओरिजिनल इनकम पे 42.67% का मतलब 3/7, और इंक्रीज का मतलब प्लस। तो अगर ओरिजिनली 7 रुपए कमाता था
₹3 की तनख्वाह बढ़ गई तो नई तनख्वाह कितनी हो गई उसकी 10। तो ये ₹10 क्वेश्चन के 10,000 हैं। ₹7 कितने के इक्वल होंगे या 7 यूनिट कितने के इक्वल होंगी? तो हम कह सकते हैं उसकी ओरिजिनल इनकम क्या थी 7,000। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। पॉपुलेशन ऑफ सिटी X decrease by 16.2% and becomes 5,500. Find original population. तो अगेन ओरिजिनल पॉपुलेशन पे जो बदलाव है ओरिजिनल पे, चेंज अपॉन ओरिजिनल से लिखें, चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो 1/6 का बदलाव, सब्ट्रैक्ट है तो नई पॉपुलेशन बन गई 5 यूनिट 5500 के करेस्पॉन्डिंग था, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा 6600। जिस तरह से हमने मेथड ऑफ 100 के सेक्शन बी को 2 भागों में बांटा था और इसको भी बांट सकते हैं। अगर इनिशियल फाइनल बता के दूसरा फाइनल हमसे पूछ लिया जाए तो उसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम? जैसे इफ प्राइस ऑफ अ शर्ट, अगर किसी शर्ट का प्राइस डिक्रीज किया जाए कुछ परसेंटेज से, कुछ सर्टेन परसेंटेज से, जैसे इफ प्राइस ऑफ अ शर्ट डिक्रीज बाय 14.28%, it becomes 3,600. If price was increased by 28.56%, what would be its value? तो नया प्राइस क्या होगा ये हमसे पूछ लेता। तो अगर हम देखें तो अगर एक प्राइस, किसी कमीज के प्राइस को इतना घटाएं तो 3600 रह जाता है, अगर उसे बढ़ाया गया होता तो कितना बनता? चेंज अपॉन ओरिजिनल से स्टार्ट करें, 1/7 और माइनस की बात कह रहा है तो नया कितना रह जाएगा 6 यूनिट 3600 के करेस्पॉन्डिंग है, तो 7 की वैल्यू 4200 रुपए। तो ओरिजिनल उस कमीज का प्राइस 4200 था, जिसे बाद में यह कह रहा है कि अगर 4200 ओरिजिनल पे 28.56 यानी 2/7 घटाया गया होता तो 4200 इंटू 5/7, ठीक है, वाज इंक्रीज्ड नॉट डिक्रीज, यहां पे इंक्रीज किया गया होता, तो इसे हम कह सकते हैं नॉट 5 इंक्रीज यानी 9, तो ये बन जाता 5400। वंस अगेन यहां पे हमने ओरिजिनल प्राइस पहले फाइंड आउट किया। अगर हम ओरिजिनल प्राइस ना निकालें तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं हम। सबसे पहले अगर चेंज अपॉन ओरिजिनल की बात करें, अल्टरनेटिवली क्या मेथड था, तो 1/7 था माइनस का, तो न्यू हो गया 6। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर ओरिजिनली नंबर 7 था तो नया नंबर 6 बनेगा। दूसरी कंडीशन, चेंज ओरिजिनल पे 2/7, तो नया नंबर 9 हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर ओरिजिनली 7 होता तो जो दूसरा नया नंबर है वो 9 बन जाता। देखिए मैंने दोनों न्यू नंबर्स को अलग अलग इससे रिप्रेजेंट किया ताकि हम उसमें जो डिफरेंशिएट कर पाए। दोनों जगह ओरिजिनल नंबर सेम होने चाहिए, तो यहां सेम थे। तो इस 6 यूनिट की वैल्यू 3600 बताई गई थी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 600 का। इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 600 का। अगर ओरिजिनल नंबर, दैट इज काइंड ऑफ अ रेशियो, अगर ओरिजिनल नंबर का रेशियो दोनों जगह अलग अलग होगा तो वी हैव टू डू अ बैलेंसिंग, उसके बाद हम इसे मर्ज कर पाएंगे। और अगर नहीं तो इस तरह से आसानी से बन गया। तो एक क्वेश्चन बना देते हैं जिसमें अगर ओरिजिनल नंबर डिफरेंट भी होता तो भी हम इतनी ही आसानी से उस क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इफ प्राइस ऑफ शर्ट और प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मान लेते हैं इंक्रीज बाय 14.28% बिकम्स 4800। अगर प्राइस डिक्रीज किया गया होता 16.67% तो क्या बनता?
तो यहां पे अगर हम देखें चेंज अपॉन ओरिजिनल 1/7 और दूसरा जो चेंज अपॉन न्यू चेंज अपॉन ओरिजिनल कह रहा है -1/6, तो न्यू डैश 5 और न्यू 8। ओरिजिनल आप देख सकते हैं दोनों जगह अलग अलग है। अगर मैं इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करूं तो ओरिजिनली 7 था, तो जो न्यू बना था वो 8 बना। बाद में जो ओरिजिनल था वो हो गया 6 और न्यू डैश क्या बन गया 5। तो अगर इस रेशियो को हम देखें, ओरिजिनल दोनों जगह क्या है अलग अलग है, तो ओरिजिनल को दोनों जगह सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 की गुणा यहां पे, तो न्यू में भी कर दी, तो ये बन गया 42 और 48। इसी तरह से 7 की मल्टीप्लाई यहां पे, तो न्यू डैश बन गया 35 और ये 42। बेसिकली अगर हम चाहें तो यहां भी ओरिजिनल को बैलेंस कर सकते हैं। तो एन डैश ओ और एन कितने कितने बने 48, 42, 35 और इस 48 की वैल्यू क्या है 4800, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 100 का है, तो नया जो ओरिजिनल है वो 3500 बन जाएगा। सम ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज के ये कैसे हम इसे बैलेंस करें, तो यहां जो हमने रेशियो पढ़ा था आपको उस पर कमांड होनी चाहिए बैलेंसिंग ऑफ एक्स और वाई, और या जो हमने मिक्सिंग ऑफ रेशियोज पढ़ा था उस पर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्प्लिट इनटू द 2 फेजेस, ओरिजिनल निकालिए देन न्यू निकालिए। लेकिन अगर आप ओरिजिनल वाले स्टेप को बचाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं कैलकुलेशन फास्ट, तो मर्ज इट। Okay, so these are the basically 4 conditions of percentage: initial number given simple percentage, initial number given typical percentage, final number given simple percentage, final number given typical percentage. So they are the 4 major condition. We have to understood one more condition, that is a last condition of standard, but these 4 are the essential and major condition. So let's move forward to last condition of standard, condition number 5. Let's move to the last condition of standard conditions of percentage. When a number become n times of itself, or we can say that n percentage of itself or m times of itself, and where n percentage means, here n in terms of percentage means m in terms of fraction. तो जब भी हमें कहा जाए कि कोई नंबर अपने का इतने गुना हो गया ऑफ इटसेल्फ, तो वहां पे हमेशा याद रखना है हमें जो कंपैरिजन या परसेंटेज गिवन है वो फाइनल अपॉन इनिशियल है, और फाइनल को अगर हम न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनिशियल को ओरिजिनल से, तो इन दोनों का रेशियो है आइदर m परसेंटेज और आइदर n। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन ऑन दैट। If a number increase by 45, it becomes 314 2/7% of itself. Find original number. तो original number क्या है ये हमें बताना है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर कभी भी ऑफ इटसेल्फ शब्द आ जाए, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट के न्यू अपॉन ओरिजिनल का रेशियो गिवन है, और 314 2/7% इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने परसेंटेज के जो चेंज ऑफ यूज ऑफ परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था। तो इसमें 100 को 300% अलग और 14 2/7% अलग, तो 300% का मतलब 3 1/7, तो क्या बन गया ये 22/7। तो न्यू अपॉन ओरिजिनल क्या हो गया 22/7। तो मैं ये कह सकता हूं कि कितने का बदलाव आया 15 का, यही तो चेंज है। जो पीछे कंडीशंस पढ़ी थी वहां चेंज निकाल रहे थे, यहां बदलाव हमें पता है 15, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 45, तो ओरिजिनल हमारे अकॉर्डिंग 7 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, क्या बन गया ये 21। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेक वन मोर क्वेश्चन। अगर किसी नंबर को इंक्रीज किया जाए 62 से, इट बिकम्स 444.44% of itself. Find
फाइनल नंबर या न्यू नंबर। तो यहां पे भी सेम, पहले इसका अगर फ्रैक्शन बना दें 400% और 44.44% अलग, 400 का मतलब 4 और 44.44% का मतलब 4/9, सो दैट बिकम्स 40/9। तो न्यू अपॉन ओरिजिनल कितना बन गया 40/9। तो चेंज कितने का आया 31 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का बदलाव हुआ था 62। इस बार हमसे देखिए न्यू नंबर पूछा है जो हमारे अकॉर्डिंग 40 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से, तो 40 इंटू 2 80 बन जाएगा। अब कई बार हमें लगता है जैसे जब भी हम उसे बढ़ाएंगे, कोई ना कोई नंबर को इंक्रीज करेंगे, दैट ऑलवेज बिकम मोर देन 100%। अगर कोई नंबर को कभी डिक्रीज किया गया सो दैट ऑलवेज बिकम्स लेस देन 100। जैसे नंबर डिक्रीज बाय 50, इट बिकम्स 37.5% of itself. Find ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा ये हमें निकालना है। सो वंस अगेन, अगर कोई नंबर में बदलाव हुआ है, ऑफ इटसेल्फ शब्द आया, फिर से यहां पे फाइनल अपॉन इनिशियल या न्यू अपॉन ओरिजिनल लिख सकते हैं। 37.5 का फ्रैक्शन 3/8, तो कितना चेंज आया 5 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज है 50 का। ओरिजिनल नंबर 8 था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सो वी कैन कैलकुलेट दिस वन, 80 आ जाएगा। तो अगर इंक्रीज किया जाएगा तो वो परसेंटेज 100 से ज्यादा होगा, डिक्रीज किया जाएगा दैट ऑलवेज बी लेस देन 100%। ओके, सो दीज आर द 5 मेजर कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ परसेंटेज। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन दीज स्टैंडर्ड कंडीशंस। Let's move to question number first. Question number first में कहा गया the population of a village is 8,000. Next year it increases by 30%. Find the new population. एक गांव की जनसंख्या है 8,000, अगले वर्ष वो 30% बढ़ गई तो कितना परसेंट हो गई। तो यहां हमें इनिशियल नंबर गिवन है, सो बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ 100 वी कैन फाइंड द आंसर बाय कैलकुलेटिंग 130% ऑफ 130 and that would be 10,400। 8,000 का 130% करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,400। तो पहले क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। तो जो गांव की जनसंख्या, नई जनसंख्या जो बन जाएगी वो 10,400 बन जाएगी। मेथड ऑफ 100 है, पहली कंडीशन है। डन विद द फर्स्ट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द प्राइस ऑफ मशीन इंक्रीज बाय 10% एंड बिकम्स 9900। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मशीन। किसी मशीन के दाम को, प्राइस को अगर 10% बढ़ा दें तो 9900 हो जाता है, उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो यहां पे हमें फाइनल नंबर गिवन है, ओरिजिनल नंबर मिसिंग है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर है वो 100 है और उसे अगर 10% बढ़ाएं तो हमारे अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा 110। 110 यूनिट हमारे लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9900 और हमारे अकॉर्डिंग 100 यूनिट, और क्वेश्चन ने यही हमसे पूछा है। तो 110 को अगर इससे कट करें तो 90, 90 into 100 एंड दैट वुड हैव बिकम्स 9000। ऑप्शंस अगर गो थ्रू करें सेकंड के लिए तो सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। तो जो मशीन का ओरिजिनल प्राइस था वो 9,000 था, जब उससे 10% बढ़ाया तो 9900 हो गया। डन विद द सेकंड, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ द इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 20% इट बिकम्स 12,000। व्हाट वुड बी द न्यू इनकम इफ इट वाज इंक्रीज बाय 40%। एक आदमी की आय को अगर 20% कम कर दिया जाए तो 12,000 हो जाती है, अगर उसकी इनकम को 40% बढ़ाया गया होता तो कितनी हो जाती। अगेन दैट इज अ मेथड ऑफ 100 जहां में फाइनल नंबर गिवन होता है और फाइनल ही पूछा जाता है। अगर उसकी इनकम को 100 मान रहे हैं तो 20% कम का मतलब हमारे अकॉर्डिंग 80 और 40% बढ़ जाने का मतलब हमारे अकॉर्डिंग 140। इफ दैट इनकम ओरिजिनल इनकम इज 100। 80 यूनिट का मान हमें बताया गया 12,000,
140 यूनिट का वैल्यू वी आर फाइंडिंग आउट। तो जो ये रेशियो होता है ये हमेशा इक्वल बनता है। तो 0 कैंसिल आउट विद द 0, 8 के टेबल से 150 टाइम्स। तो उसकी जो इनकम है कितना हो जाएगी, 140 गुणा 150, 14 इंटू 15, ये हमें पता होगा बाय द टेबल, ये हमें याद होना चाहिए, 210 00। तो कितना बन जाएगी 21,000। तीसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। इसको देखिए, अगर हम पहले ऐसा निकालते कि 80 यूनिट इतना है, फिर 100 यूनिट कितना होता और फिर उसे 40% बढ़ाते, तो हम वहां पे अननेसेसरी ओरिजिनल इनकम क्यों निकाल रहे हैं। हमसे 100 का मान पूछा ही नहीं गया, 140 का पूछा गया, आ जाएगा 21,000। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। डन विद द 3, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन decreases by 28.56%, it becomes 2,25,000. Find the original population. एक गांव की जनसंख्या अगर 28.56% कम हो जाती है तो वो 2,25,000 बन जाती है। उस गांव की ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी। तो बेसिकली ये मेथड ऑफ फ्रैक्शन से हम इसे बना सकते हैं। चेंज अपॉन ओरिजिनल, 28.56 का मतलब 2/7, डिक्रीज का मतलब माइनस, तो न्यू पॉपुलेशन 7 में से 2 गया यानी 5 हो गई। हमारे अकॉर्डिंग 5 यूनिट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2,25,000, 225,000 यानी 7 यूनिट का, यानी ओरिजिनल का वैल्यू पूछ रहा है। सो मेक इट अ रेशियो हियर 45 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 5 35, 28 3 31, 3,15,000 उस गांव की जनसंख्या ओरिजिनली थी, जो चौथे क्वेश्चन के किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में बनती है। तो इसको सिर्फ मेथड ऑफ फ्रैक्शन चेंज अपॉन ओरिजिनल से हम आसानी से बना सकते थे। डन विद द 4th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया वीना बॉट अ वॉच कॉस्टिंग रुपीज 1404 इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, दैट इज 8%. She asked the shopkeeper to reduce the price of the watch so that she can save the amount equal to the tax. The reduction of the price of the watch is. वीना ने घड़ी खरीदी 1404 रुपए की, जिसमें 8% का सेल टैक्स इंक्लूड था। वो शॉपकीपर से कहती है कि आप इस घड़ी के प्राइस को इतना कम कर दीजिए जितने पे वो कितने रुपए बचा पाए, जितना अमाउंट उसने उस सेल टैक्स में पे किया है। सबसे पहले अगर घड़ी की कीमत 100 रुपए होती और उस पर 8% टैक्स लगाया गया होता, वेदर इट इज अ सेल टैक्स, वैट और एनी अदर थिंग, अब तो सारे टैक्सेस हटा के वैसे भी जीएसटी हो गया, कितना बन जाता है ये 108। तो 108 की कीमत उसने बताई है 1404 रुपए। तो ओरिजिनली उस घड़ी की कीमत विदाउट सेल टैक्स कितनी थी, अगर हम ये कैलकुलेट कर दें, 4 से अगर इसे कट करें, 4 2 8 और 7 टाइम्स 4 से इसे कट कर देते हैं, 27 5 135 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 इंटू 52, 25 इंटू 2 50, 125 और 30। तो उस घड़ी की ओरिजिनल कीमत क्या थी, 1300 रुपए, और वीना ने टैक्स इंक्लूड करके दिए 1404। तो अगर वो टैक्स के इक्वल अमाउंट सेव करना चाहती है, यानी वो 104 रुपए बचाना चाहती है। तो पांचवें क्वेश्चन के किस ऑप्शन में सही था, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, 104 रुपीज। सो डन विद द 5th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द ऑरेंजेस इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस themselves. The cost of orange increased by 30%, but cost of packaging decreased by 50%. Then find the percentage change of cost of packed orange if the cost of packed orange is equal to sum of the cost of fresh oranges and cost of packaging. बेसिकली देखिए, क्वेश्चन ये है कि जो संतरे हैं उनकी पैकेजिंग में लगने वाली कॉस्ट संतरों की कॉस्ट का या कीमत का 20% है। जो संतरे हैं उनकी कीमत 30% बढ़ी, लेकिन पैकेजिंग की कॉस्ट 50% घट गई। संतरों की टोटल कॉस्ट कब बनती है, जब जितने के संतरे खरीदे वो और जो पैकेजिंग में पैसा लगा उन दोनों को जोड़ दिया जाए। तो टोटल जो कॉस्टिंग है वो पैकेजिंग
प्लस ऑरेंज की है। इसमें फ्रेश ऑरेंज यूज हुआ है वर्ड, तो हम उसे फ्रेश पैकेज प्लस फ्रेश ऑरेंजेस भी कह सकते हैं। अब पैकेजिंग की कॉस्ट को ऑरेंजेस की कॉस्ट का 20% कहा गया, यानी कि अगर ऑरेंज 100 रुपए के आते हैं तो पैकेजिंग में 20, तो टोटल 120 रुपए पैक करने में लग जाते हैं। इसके बाद ये कहा गया कि जो कॉस्ट है ऑरेंजेस की ये 30% बढ़ गई, तो 100 का बेनिफिट ये है कि अगर उस पर 30% बढ़ा तो 130 हो गया, और ये 50% घट गई, यानी कि 20 का 50% कम, ये 100% था तो 10 ही रह गया, तो अब कीमत कितनी रह गई 140। तो पहले टोटल कीमत 120 थी पैकेजिंग और ऑरेंज मिला के, अब 140 है, तो हम देख सकते हैं कीमत बढ़ गई, कितना बढ़ गई 20 रुपए। तो परसेंटेज चेंज देखिए जब भी निकालना होता है तो डिफरेंस क्या आया 20, 120 रुपए पे मल्टीप्लाई 100, कट करेंगे 6, 1/6 कितने परसेंट होता है 16.67%, और 6 क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी। तो पैकेजिंग और इन दोनों को मिला के कॉस्ट 120 फिर 140 हो गई। बाकी हम देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर्स अगले सेशन में डिटेल्ड में पढ़ेंगे यहां में, बट इस क्वेश्चन में हम उसे बेसिकली अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो चीजें जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जैसे यहां कंपैरिजन था, परसेंटेज चेंज था, इसको डिटेल्ड में हम जानेंगे, बट इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में इसको यहां से बना सकते थे। सो डन विद 6, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। द प्राइस ऑफ अ कार इज 4,50,000. It was insured to 80% of its price. The car was damaged completely in the accident and insurance company paid 90% of the insurance. What was the difference between the price of the car and amount received? एक कार की कीमत है 4.5 लाख रुपए, जब उसका इंश्योरेंस कराया जाता है तो उसकी 80% वैल्यू का इंश्योरेंस होता है। एक एक्सीडेंट में कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस की कीमत का 90% उस आदमी को पे करती है। तो कार की ओरिजिनल कीमत और कार की जो इंश्योरेंस की कीमत मिली, कितने का अंतर है। देखिए बेसिकली अगर इसे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट करें, अगर हम आज की डेट में एक 50,000 की बाइक खरीदें और जब उसका इंश्योरेंस कराएं, तो जब आप इंश्योरेंस वैल्यू देखेंगे तो वो तब भी 50,000 पे नहीं होता, हो सकता है 45,000 पे हो सकता है 48,000 पे हो या 40,000, यानी इंश्योरेंस जो वैल्यू होती है वो कार की या बाइक की टोटल कीमत पे नहीं होता। यही क्वेश्चन कह रहा है। कार की कीमत तो थी 4,50,000, लेकिन इंश्योरेंस कितने का हुआ सिर्फ इसके 80% वैल्यू का। तो इंश्योरेंस प्राइस या इंश्योरेंस इस वैल्यू पे हुआ, और जब कार डैमेज हुई तो जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कराया था उसको इंश्योरेंस वैल्यू का कितना मिला 90%, यानी इस वैल्यू का 90% मिला उसे। तो 90% ऑफ 4,50,000 ऑफ 80/100। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसे मिला कितने रुपए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 9 इंटू दिस वन, 9 5 45 40, ठीक है। 9 0 0, 9 5 45 40, और इसको किससे गुणा कर दें 8 से, 8 5 40, 8 4 32, 3,24,000 रुपए मिले, और इंश्योरेंस जिस कार का हुआ उसकी कीमत थी 4,50,000। तो अगर दोनों का डिफरेंस पूछा है तो घटा देते हैं, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गए 2, और 1,26,000 का अंतर था जो 7th क्वेश्चन के ऑप्शन डी में था। तो आसानी से हम निकाल सकते थे दोनों कीमतें। सबसे पहले 4,50,000 तो गिवन था, इसका 80% और जो फिगर बना उसका भी 90%। डन विथ 7th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया अमित बायज अ जनरेटर फॉर 1 लाख रुपीज एंड रेंट्स इट। He put 12.5% of each month's rent on aside for repairing and other purposes and 338 rupees for per year as taxes and realizes 5.5% annually on his investment. Find the monthly rent. क्वेश्चन ही कहना चाहता है अमित ने 1 लाख रुपए का एक जनरेटर खरीदा, जो भी उसने उसके बाद किराए पे उसे चढ़ा दिया, 12.5% जो किराया आता था उस जनरेटर की रिपेयरिंग और उसकी मरम्मत में रख देता था एक तरफ,
और बचे हुए में से 338 रुपए और उसे सालाना टैक्स के भरने पड़ते थे। इन दोनों को हटा देने के बाद उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पर 5.5% का फायदा हर साल एनुअली होता है। मंथली कितने रुपए किराया उसके पास आता है? अगर वो हर महीने 12.5% किराया बचाता है, यानी कि पूरे साल पे आए हुए किराए का भी 12.5% वो बचाएगा। अगर हम ऐसे मान लें कि उसने 100 रुपए उसके पास किराया आता था, 12.5% उसने बचा दिया, तो उसने 87.5 रुपीज बचे उसके बाद। ठीक है, इस फिगर को हम आगे यूज करेंगे। 1 लाख रुपए उस जनरेटर की कीमत थी और उसे 5.5% पर ईयर का फायदा हुआ। परसेंटेज मतलब 2 जीरो कट, पॉइंट से एक और जीरो कट, सॉरी 3 जीरो कट हो जाएंगे, 2 बचेंगी, 5500 रुपए। ओके, ठीक है, ये वाली जीरो कट कर देते हैं हम, वट एवर वी कैन मेक इट 5500, 3 जीरोस कट हो गई, 5500 रुपए उसके पास बचे अंत में। इसमें उसने अगर टैक्स ना पे किया होता 338 रुपए का, तो क्या बचता उसके पास? 5838 रुपए। देखिए उसने 3 स्टेप में पैसा कम किया है, 2 स्टेप में। पहले रेंट कट कर देने के बाद, रेंट में से 12.5% रिपेयरिंग के लिए रख देने के बाद, बचे हुए में से उसने 338 रुपए कम किए। अब क्योंकि ये तो अजम्पशंस थे, इसलिए इसको नहीं घटा सकते, लेकिन अंत में 5500 रुपए उसके पास बचे। 5500 बचे तो 338 कम नहीं किए होते, तो ये फिगर बन जाती 5838, ये हम ढूंढ रहे हैं। तो 87.5, 87.5 की वैल्यू है 5838, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉइंट हटा देंगे, 0। 125 के टेबल में दोनों आते हैं 8, ये 7 बार, 7 8 56, 7 3 21, 7 4 28, 8 इंटू 4 32, 8 3 24, 3 27, 8 8 64 और 2 66, 6672 रुपए पूरा ये एनुअली ईयरली चला। पर मंथ निकालना है, 12 से भाग दे देते हैं, 12 पंजे 60, 12 5 60 और 12 6 72, 556 रुपए। और 8वें सवाल के लिए क्या ऑप्शन सही था? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन में 2 बार उसने पैसे कम करने को कहा। पहले 12.5%, मैंने 100 माना, जिसमें से 12.5 रुपए तो उसने रिपेयरिंग के लिए रख दिए, 87.5, जितने भी बचते उसमें से 338 कम कर देने के बाद जो उसका फायदा है, फायदा उसे 5500 रुपए का हुआ, क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट पे 5.5% कमाता है। तो अगर 338 कम करने के बाद ये बनता, तो 338 ना कम होते तो 5838, 87.5 की वैल्यू थी, तो 100 की वैल्यू क्या हो गई? 100 रुपए टोटल रेंट मैंने एनुअली माना था, जिसकी वैल्यू 6672 आई। पर मंथ रेंट आ गया 556, ऑप्शन बी। डन विद द 8th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, इफ अ नंबर इंक्रीज बाय 93, it becomes 444.44% of itself. What would be the new number if original number increased by 22.22%? किसी नंबर में अगर 93 जोड़ दें तो वो अपने का 444.44% हो जाता है। तो उस नंबर को अगर 22.22% बढ़ाए तो क्या बनेगा? तो बेसिकली ये कंपैरिजन ऑफ n टाइम्स ऑफ इटसेल्फ है, जहां पे हमने पढ़ा कि कोई नंबर अपने का n टाइम्स बन जाता है। तो वहां कंपैरिजन किसका गिवन होता है? फाइनल का इनिशियल से। और 444.44% का फ्रैक्शन अगर बनाना हो तो 400% तो अलग कर देते हैं, 44.44% अलग, तो ये तो 4 दे देगा। 44.44 किस ग्रुप में? जिसमें 11 का मल्टीपल डिवाइड में आता है 9, तो 4/9 बन गया। 36 और 4 40/9, यानी फाइनल और इनिशियल का रेशियो 40/9 था। तो चेंज कितने का हुआ? 31 का। हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज बताया गया है 93 का, तो 31 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 93। तो ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 9 थी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर कितना आ गया? 27। ये पूछा था नहीं। इसको भी वो कह रहा है 22.22%, यानी 2/9 इंक्रीज कर दें, तो 27 इंटू 11/9 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 33। तो 9th का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। तो जब भी हमें
परसेंटेज इस तरह से ज्यादा कहे और n टाइम्स ऑफ इटसेल्फ या परसेंटेज ऑफ इटसेल्फ कहे फाइनल अपॉन इनिशियल, तो 400% में अलग किया तो 4 और 44.44% यानी 4/9। सॉल्व दिस 40/9, तो 31 का चेंज 93 के करेस्पॉन्ड, तो 9 की वैल्यू 27 और 27 पे अगर 2/9 बढ़ाएं यानी 6 बढ़ गया, 33 हो गया। डन विद द 9th। लेट्स मूव टू 10th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया इफ अ नंबर डिक्रीज बाय 35 इट बिकम्स 37.5% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द न्यू नंबर। किसी नंबर को अगर 35 कम कर दें तो वो अपने का 37.5% रह जाता है, तो कम कर देने के बाद वो नंबर क्या बचा, तो अगेन ऑफ इटसेल्फ था यानी फाइनल अपॉन इनिशियल का कंपैरिजन बनेगा। 37.5% रह गया यानी 3/8, पहले 8 था बाद में 3 रह गया यानी कितना कम हो गया, 5। हमारे अकॉर्डिंग 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 35। हमारे अकॉर्डिंग फाइनल नंबर 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा, 7 टाइम्स कट 7 इंटू 3 21 बन गया। ऑप्शंस गो थ्रू करें 10th के लिए, तो सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। जो नंबर कम कर देने के बाद यानी 35 कम कर देने के बाद बचा वो 21 था। So these are the various questions on standard conditions of percentage, 5 major and standard conditions of percentage. Do a lot of practice on these type of questions. That end with the session. Thank you.